बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल पूरे उफान पर है। हर गली, हर चौक और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही चर्चा है, इस बार बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। जनता अपने मन की बात अब बैलेट बॉक्स में बंद कर चुकी है और अब सभी की निगाहें एग्जिट पोल की ओर टिकी हैं। मीडिया चैनल और सर्वे एजेंसियां अपने अपने आंकड़े जारी कर चुकी हैं, जिनसे राज्य की सियासत में गर्मी और बढ़ गई है। यह चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि यह सिर्फ नीतीश कुमार की लोकप्रियता की परीक्षा नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी और अन्य छोटे दलों की सियासी हैसियत का भी इम्तिहान है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। मतदान 2 चरणों में हुआ है। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। राज्य के हर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चुनाव आयोग ने इस बार वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव किया है। 2 दशक बाद पहली बार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR किया गया है, जिससे कई पुराने और फर्जी नाम हटाए गए और नए मतदाताओं को जोड़ा गया। इसी प्रक्रिया से कई इलाकों में मतदाताओं की संख्या में बदलाव आया है, जो नतीजों पर असर डाल सकता है। अब अगर एग्जिट पोल की बात करें तो देश की प्रमुख सर्वे एजेंसियों ने अपने अनुमान जारी किए हैं। IANS मेट्राइज सर्वे के अनुसार इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को भारी बढ़त मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक NDA को लगभग 153 से 164 सीटों के बीच जीत मिलने की संभावना है। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को 80 से 87 सीटें और जनता दल यूनाइटेड को 61 से 65 सीटों के बीच सफलता मिल सकती है। वहीं विपक्षी महागठबंधन, जिसे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर बनाया है, उसे केवल 76 से 87 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वोट प्रतिशत के अनुसार NDA को लगभग 49% और महागठबंधन को लगभग 44% वोट मिलने का अनुमान है। इन आंकड़ों से यह साफ झलकता है कि बिहार की जनता अभी भी स्थिर सरकार और सुशासन की नीति पर भरोसा कर रही है। नीतीश कुमार, जिन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद संभाला है, एक बार फिर अपने अनुभव और प्रशासनिक छवि को लेकर जनता के सामने हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इस बार और भी अहम हो गई है, क्योंकि उसके नेताओं ने पूरे चुनाव में जंगल राज बनाम विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा उछाला है। भाजपा नेताओं ने लगातार यह संदेश दिया कि RJD की सरकार आने का मतलब फिर से अपराध और अराजकता का दौर लौटना होगा। यह नैरेटिव ग्रामीण इलाकों में प्रभावी रहा है, जहां लोगों की पहली चिंता सुरक्षा और स्थिरता की रहती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के मुद्दे को लेकर पूरा प्रचार चलाया। उन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरियों और स्थायी रोजगार देने के वादे किए। उनका कहना था कि पिछले कई वर्षों में राज्य से लाखों लोग रोजगार की तलाश में बाहर गए हैं और यह प्रवृत्ति तब तक नहीं रुकेगी जब तक बिहार में उद्योग और निवेश नहीं आएगा। उनके इस संदेश ने युवाओं के बीच असर तो डाला है, लेकिन सर्वे बताता है कि यह असर वोट में पूरी तरह तब्दील नहीं हो पाया है। वजह यह मानी जा रही है कि राज्य में मतदाता अभी भी नीतीश कुमार को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखते हैं, भले ही उनके खिलाफ असंतोष भी मौजूद हो। एग्जिट पोल में यह भी सामने आया है कि महिलाओं ने इस बार काफी संख्या में मतदान किया है। बिहार की राजनीति में महिला मतदाता हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाती रही है। नीतीश कुमार की सरकार द्वारा वर्षों पहले शुरू की गई योजनाएं, जैसे साइकिल योजना, छात्रवृत्ति और शराबबंदी ने महिलाओं में उनके प्रति भरोसा बनाया था। यही कारण है कि महिला वोट बैंक अभी भी NDA की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। दूसरी ओर महागठबंधन के लिए महिलाओं के बीच पैठ बनाना अभी चुनौती बना हुआ है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इस बार कई छोटे और क्षेत्रीय दलों ने भी मैदान में उतरने का फैसला किया है। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान गुट का नाम प्रमुख है, जो पहले NDA के साथ थी, लेकिन अब अलग होकर सीमित सीटों पर किस्मत आजमा रही है। एग्जिट पोल बताता है कि लोजपा रामविलास को मात्र 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे दलों ने भी NDA से अलग होकर कुछ सीटों पर मुकाबला किया है,
जिससे वोटों का बिखराव संभव है। हालांकि सर्वे एजेंसियों का कहना है कि यह बिखराव बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि एनडीए की कोर वोट बैंक अभी भी मजबूत है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार की जनता इस बार न तो पूरी तरह किसी एक दल के पक्ष में है और न ही पूरी तरह विरोध में। मतदाता का रुझान संतुलित है, जिसमें स्थानीय उम्मीदवारों की साख, जातीय समीकरण और विकास कार्यों का भी असर दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय समीकरण अब भी काफी हद तक प्रभावी हैं, लेकिन शहरी इलाकों में शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे निर्णायक बने हुए हैं। यही वजह है कि भाजपा जेडीयू गठबंधन को शहरों में और आरजेडी गठबंधन को ग्रामीण इलाकों में अपेक्षाकृत समर्थन मिला है। मतदान प्रक्रिया के दौरान भी कई दिलचस्प घटनाएं हुई। कई जगहों पर मतदाता सूची में नाम न होने की शिकायतें आईं। कुछ इलाकों में बूथ कैप्चरिंग के पुराने आरोपों को लेकर तनाव की स्थिति बनी, लेकिन समग्र रूप से मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस बार चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है और सभी जिलों में निगरानी दल बनाए गए हैं। राज्य की जनता के बीच एक और चर्चा यह रही कि क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए में भले ही भाजपा का प्रदर्शन मजबूत हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा अब भी नीतीश कुमार ही हैं। भाजपा के अंदर कुछ गुट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पार्टी अब अपने नेता को आगे करे, लेकिन फिलहाल गठबंधन में कोई सार्वजनिक मतभेद नहीं दिखा। दूसरी ओर अगर महागठबंधन को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार होंगे। सर्वे एजेंसियों का यह भी कहना है कि बिहार के मतदाता अब पहले से ज्यादा सजग हो चुके हैं। वे भावनाओं से ज्यादा अपने इलाके के विकास, सड़क, अस्पताल और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि इस बार का मतदान प्रतिशत पिछले चुनावों से अधिक रहा है। युवा मतदाताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना रुझान खुलकर दिखाया है। टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स यानी ट्विटर पर बिहार चुनाव से जुड़े ट्रेंड्स ने एक अलग राजनीतिक माहौल बना दिया है। हालांकि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। 2020 के विधानसभा चुनाव में अधिकांश सर्वे एजेंसियों ने महागठबंधन को बढ़त दी थी, लेकिन नतीजों में एनडीए ने बाजी मार ली थी। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी पोल को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। बिहार में मतदाता आखिरी वक्त तक अपना फैसला छिपाकर रखते हैं और कई बार उनका रुझान मतदान केंद्र पर जाकर ही बदल जाता है। यही वजह है कि असली तस्वीर मतगणना के दिन यानी परिणाम घोषित होने के बाद ही सामने आएगी। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से अहम भूमिका निभाते आए हैं। यादव, कुर्मी, कोयरी, ब्राह्मण, मुसलमान और दलित मतदाताओं की दिशा तय करती है कि कौन सी सरकार बनेगी। इस बार के एग्जिट पोल बताते हैं कि यादव मतदाता अभी भी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, जबकि कुर्मी और कोयरी समुदाय एनडीए के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। मुसलमान वोटरों का झुकाव लगभग पूरी तरह महागठबंधन की ओर है, लेकिन एनडीए को फायदा इस बात से हो रहा है कि उसने गैर यादव पिछड़े वर्ग और महिलाओं में मजबूत पकड़ बना ली है। कुल मिलाकर राज्य में मुकाबला दिलचस्प और कड़ा है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। यदि ये अनुमान सच साबित होते हैं तो नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं और भाजपा का प्रभाव बिहार की राजनीति में और मजबूत हो जाएगा। दूसरी ओर अगर महागठबंधन को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो राज्य की सियासत में नया समीकरण बन सकता है। यह भी संभव है कि परिणाम पूरी तरह उलट जाए, जैसा पहले भी बिहार में कई बार हो चुका है। इस चुनाव की खासियत यह भी है कि मुद्दे पहले से कहीं ज्यादा जमीनी हैं। जनता अब विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है और जाति से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर निर्णय ले रही है। एग्जिट पोल चाहे जो कहें, लेकिन असली फैसला बिहार के मतदाताओं ने ईवीएम में बंद कर दिया है। अब सबको इंतजार है उस दिन का जब नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया और किसे नकार दिया। सियासी गलियारों में फिलहाल जो माहौल है वह उम्मीदों और आशंकाओं दोनों से भरा हुआ है। एनडीए खेमे में आत्मविश्वास है कि वे फिर से सरकार बना लेंगे, जबकि महागठबंधन अपने समर्थकों को यह कहकर उत्साहित कर रहा है कि एग्जिट पोल हमेशा गलत साबित होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति का असली रंग अभी बाकी है।
यह राज्य हमेशा से अप्रत्याशित परिणाम देने के लिए जाना जाता रहा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर बिहार के एग्जिट पोल ने जो तस्वीर दिखाई है वह यह बताती है कि जनता बदलाव तो चाहती है लेकिन स्थिरता भी चाहती है। लोग विकास की उम्मीद छोड़ना नहीं चाहते और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन अभी भी मतदाताओं के दिल में जगह बनाए हुए हैं।